धीरे ऐसी स्थिति आएगी कि शरीर से आप परे होते जाएंगे। जब परात्म के श्रृंगार में, परात्म के भाव में राज्य की शोभा को निहारने का प्रयास करेंगे तो राज्य पल भर में ही आपके सामने प्रकट हो जाएंगे। चारों जोड़े चरण के ये जो अर्श भूखन, ये लिए हृदय में आवत स्वरूप पूर्ण स्वरूप आपके सामने आएगा। मैंने एक दिन चर्चा में अभी कहा था कि जिसको मुखारबिंद की धारणा नहीं हो पा रही है, आप आंखें बंद करके ध्यान करते हैं, मुखारबिंद नहीं आता है, तो राज्य के उन नूरी चरण कमलों का ध्यान कीजिए जो फूल की पंखुड़ी से भी करोड़ों गुना कोमल है। चरण का भाव तो आ ही सकता है, छोटे बड़े का भाव मत लीजिए। आपके हृदय में छोटा स्वरूप बस रहा है तो भी ठीक, बड़ा बस रहा है तो भी ठीक, केवल प्रेम की दृष्टि से देखना है। चितवनी में ज्ञान को हटा दीजिए। यदि आप ज्ञान के दृष्टि से चितवनी करेंगे तो चितवनी नहीं लगेगी। तर्क वितर्क सबको हटा दीजिए चितवनी में। आप प्रेम से केवल देखना चाहते हैं, तभी राज्य आएंगे। मासूक हंसकर तब मिले जब हके दिया इश्क। सुंदर साथ से यही भूल हो जाती है कि जो सागर श्रृंगार या परिक्रमा का ज्ञान है उसका बोझ वो चितवनी में भी ढोते रहते हैं। चितवनी में अपने हृदय को ज्ञान के बोझ से समाप्त कर दीजिए। केवल एक भाषा सीखिए, प्रेम क्या होता है, समर्पण क्या होता है, श्रद्धा क्या होती है और आत्मविश्वास क्या होता है। यह आत्मविश्वास रखिए जो बुद्ध ने रखा था, ये आसने सुस्यत्वा शरीरम तो कस्ति मांसम विलयम प्रियात। अब मैं तभी उठूंगा जब बुद्धत्व को प्राप्त कर लूंगा, अन्यथा मेरी हड्डियां गल जाए, शरीर सूख जाए, अब आसन मेरा नहीं टिकेगा। और यही दृढ़ संकल्प सिद्धार्थ को भगवान बुद्ध बनाता है। आप सोचिए कि यदि आपका हृदय, आपका प्राणेश्वर आपके प्राण की नली से भी निकट रहता है तो सामने क्यों नहीं आएगा? उसको किसी विमान पर चढ़कर आना नहीं है। आपके और आपके प्राणेश्वर के बीच सुई के करोड़वें अंश के बराबर भी दूरी नहीं है। हम हक में, हक हम में और हक बिना सब ख्वाब। हमारी आत्मा के धाम हृदय में उसका सिंहासन सजा हुआ है, लेकिन हमारी नजर उसको देखना नहीं चाहती। हम दोष देते हैं कि हम आंखें बंद करते करते इतने वर्ष हो गए, राज्य आते क्यों नहीं। सच्चाई यह है कि आपका हृदय नहीं पुकारता है, मस्तिष्क पुकारता है। और जब तक मस्तिष्क पुकारेगा तब तक वो क्यों आएगा? हमारा मस्तिष्क क्या है? हमारे मस्तिष्क का 10वां अंश भी हम प्रयोग करने की सामर्थ्य नहीं रखते हैं। और समस्त मस्तिष्क, संसार के सारे ब्रह्मांड के सभी प्राणियों का मस्तिष्क लग जाए तो भी अक्षरातीत को नहीं जाना जा सकता। वो तो केवल प्रेम के बंधन में आने वाला है। और प्रेम के बंधन में आकर ही तो गोपियों के सामने वो नाचता है। जिसके सतअंग के सपने का स्वरूप नारायण सारी सृष्टि के प्राणियों को भोजन देता है, वह अक्षरातीत एक ताई यही रे कि छोहरिया छछियावर छाछ पर नाच जाए। थोड़े से मक्खन के लिए नाचता है, उनको रिझाता है कि मुझे मक्खन दे दो। क्या उसको मक्खन नहीं है? उसके घर पर सब कुछ है। परम धाम में क्या नहीं है? लेकिन प्रेम से वो प्रेम का दास है। आप प्रेम की भाषा नहीं जानते, आप चतुराई की भाषा जानते हैं। तभी तो बागे सिल करके सोचते हैं कि हमको ये मिल जाए। एक नारियल चढ़ा करके व्यापार का लाभ उठाना चाहते हैं। आपने अपना हृदय देना नहीं सीखा तो वो क्यों आएगा? वो तो आपके सामने है, कहीं दूर नहीं है। इसलिए अति मीठे रसीले रंग भरे जाको ये चरण मेहर करत, ये सुख जाने रो अरस की जिंदिल दो कदम धरत। राज्य के दोनों चरण कमल आपकी आत्मा के धाम हृदय में जिस क्षण विराजमान होने लगेगी। जब आप चितवनी में बैठते हैं तो संभव है मन आपका भागेगा, भागने दीजिए। ये लाखों जन्मों में ये मन भागता रहा है क्योंकि इसके ऊपर चित्त सवार है। वह चित्त जो लाखों जन्मों से काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार के अग्नि की वासनाओं को अपने में समेटे हुए है, उसके बोझ को जब तक हटाएंगे नहीं, मन शांत कहां से होगा? जो वस्त्र एक हफ्ते से धोया नहीं गया हो, एक बार साबुन लगाने से वो साफ नहीं हो सकता। आप धैर्य तो रखिए कि यदि आपको वाणी मिली है तो किसी संबंध के कारण मिली है, आपको चितवनी का मार्ग मिला है तो किसी कारणवश मिला है। आप आंखें बंद करके ध्यान कर रहे हैं, मन भाग रहा है, तो विचलित ना होइए। आप प्राणेश्वर पर अपना अधिकार तो जताइए। आप दास या दासी क्यों बनते हैं? मैं बार बार कहता हूं
कटोरे लेकर भीख मांगना बंद कीजिए, अधिकार से कहिए मैं जहां हूं तुझे आना पड़ेगा। लेकिन ऐसा कौन कहेगा जिसने अपना हृदय दे दिया हो? जिसने अपना हृदय नहीं दिया हो वो तो क्या कहेगा, हे राजी महाराज आप कृपा कर दीजिए। वो कभी नहीं सुनेगा, कहेगा कि ऐसों के लिए मैं बहरा हूं, मुझे इनका उत्तर नहीं देना। आप कहिए मैं तो तुम्हारी कियल, मैं केवल आपकी हूं और तुझे आना पड़ेगा। यदि ये वाक्य कहने का साहस आपके पास है तो उसकी भी सामर्थ्य नहीं है कि आपकी आंखों के सामने नहीं आएगा। लेकिन ये भाषा किसी को बताई ही नहीं गई आज तक। बताया गया जाकर मत्था टेको राज्य के चरणों में, मत्था टेकने वालों को कभी नहीं मिलेगा। जिसकी दृष्टि में प्रेम नहीं आया सिर झुकाने वालों को कभी नहीं मिलेगा। जो राज्य महाराज कहते हैं उनको कभी नहीं मिलने वाला है। जिन्होंने अपने हृदय का प्रेम नहीं देने सीखा उनको नजर क्यों आएगा? अब आंखें बंद करके बैठे रहिए, 1000 साल बैठे रहिए, कुछ नहीं होने वाला है। इस माया के पर्दे की दीवार को हटा दीजिए, पल भर की दूरी नहीं है। पर्दा तो ही करत है अंतर न आड़े रोज। हम उस पर्दे को जिस क्षण हटाएंगे केवल मेरा तू है। जब ये भावना आ जाएगी आपका हृदय उसके प्रति समर्पित हो जाएगा, आत्मा के चक्षु उसको देखने के लिए व्याकुल हो जाएंगे, तो आपसे 10 गुना व्याकुल वो होगा। वैसे राज्य के लिए व्याकुलता शब्द का प्रयोग नहीं किया जा सकता, किंतु आशिक वो तभी कहलाएगा जब आप 1 कदम बढ़ाते हैं तो 10 कदम वो बढ़ाता है। आप देखने के लिए 1 घंटा चितवनी करते हैं तो याद रखिए वो तो हर पल, जब से आप परम धाम से आए हर पल आपको देख रहा है। आप 24 घंटे में 1 या 2 घंटे टाइम निकाल रहे हैं, उस पर भी बही खाता लेकर के बैठे रहते हैं, उलाहने पर उलाहने देते हैं। आप अपना दिल क्यों नहीं देते? आप दिल दे दीजिए कि मेरी आंखें तुझे देख रही है।